जय हिंद। तो अभी हम लोग नियामक ज्यामिति के पार्ट थर्ड को देखेंगे और इससे पहले जो पार्ट वन पार्ट टू पढ़ाए गए हैं मुझे पूरा आशा है कि आपने उसे पढ़ा होगा, समझा होगा और सीखने का किया होगा प्रयास। तो नियामक ज्यामिति में मैं लास्ट में पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे पहचान करेंगे कि यह वर्ग है और कैसे पहचान करेंगे आयत के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखाने का प्रयास किया। तो अभी हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए कि दिए गए बिंदुएं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, दिए गए बिंदुएं समकोण त्रिभुज का शीर्ष है या दिया गया बिंदु वर्ग का शीर्ष है, सिद्ध करिए या बताइए है या नहीं। तो इन सवालों को सोल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब बने रहिए वीडियो के अंत तक, सीखने कीजिए प्रयास और आइए करते हैं क्लास को शुरू। आज का पहला सवाल से शुरुआत करेंगे और देखेंगे और एक क्वेश्चन काफी आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ज्यादा, होमवर्क दूंगा ज्यादा, इसलिए आपको समझना है, सीखना है। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से कि सिद्ध करें कि बिंदुएं 4,3, 6,4, 5,6, 3,5 वर्ग के शीर्ष हैं जब प्रश्न में कहा जाए कि सिद्ध करना है। तो इसका मतलब आपको पता होगा साफ साफ कि सिद्ध करने का मतलब सच्चे मुच्चे सही में होना ही होना है ना। अगर कहता जांच करे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए बनाने का प्रयास करेंगे। ये मैं बता सिर्फ रहा हूं वर्ग के लिए, लेकिन इस पर क्वेश्चन आयत के लिए आ जाए, सम चतुर्भुज के आ जाए, त्रिभुज के लिए आ जाए, किसी का हो, कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आकृति बनानी होगी और एक आकृति वर्ग का बनाएंगे और वर्ग में नाम दे दीजिए ए, बी, सी, डी। ए का नियामक हो जाएगा बाबू 4,3, बी का नियामक हो जाएगा 6,4, सी का नियामक हो जाएगा 5,6, डी का नियामक हो जाएगा 3,5। अब आपसे पूछा गया क्या यह वर्ग के शीर्ष हैं, बताइए। तो हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपको वर्ग का शीर्ष पूछा है तो सबसे पहले तीनों भुजा का मान निकाल लीजिए दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले लिखिएगा माना कि ए का नियामक 4,3, वी का नियामक 6,4, सी का नियामक 3,5, डी का नियामक 5,6 है ना। तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, जरा सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो लगाएंगे दूरी सूत्र से, एक बार निकालेंगे ए बी, एक बार निकालेंगे बी सी, एक बार निकालेंगे सी डी और एक बार निकालेंगे ए डी। ये हमारा दूरी सूत्र से होगा और उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे कि एक एक लाइन में आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लंबा निकालेंगे, सीखना है सिर्फ। ए बी बोला है तो x1 y1 x2 y2, 4 - 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको समझना है। प्लस 3 - 4 का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो लिख दीजिए चुपचाप 5। ठीक है, अगर आपको मन करता है नहीं हम लॉन्ग से करेंगे तो आप लॉन्ग से कीजिएगा। बी सी, तो बी और सी को देखेंगे तो 6 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे 6, यहाँ रखेंगे -5 मन में। तो 6 में से जाएगा 5 तो हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। प्लस 4 - 6 तो हो जाएगा यहाँ पर 4 - 6 का स्क्वायर। 4 - 6 का स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 4 1 5, तो √5 आ जाएगा। जैसे आपको मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। इसे लगेगा कि नहीं हम 2-3 लाइन में हल करेंगे, तो बिल्कुल आप 2-3 लाइन में कर सकते हैं। क्लियर, हम तो सिखा दिए ही हैं, आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। सी डी बोलेगा तो सी और डी देखिए, 5 में से जाएगा 3 तो 2 का स्क्वायर, फिर 6 में से जाएगा 5 तो -1 का स्क्वायर, तो वही आएगा √5। फिर ए डी, ए से डी तक जा रहे हैं, ए से डी तक 4 - 3 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √5। हमने क्या बताया था आपको कि वर्ग के शीर्ष होने के लिए चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आपने कहा कि चारों भुजा बराबर है,
तो क्या ये वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, पहले आपको विकर्ण चेक करना पड़ेगा। फिर तो जल्दी से पहले विकर्ण को चेक कर लीजिए। और हमने विकर्ण के बारे में पढ़ा है AC और पढ़ा है BD। तो विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण आप निकालिएगा एक बार AC। तो AC के लिए विकर्ण अगर आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं ना, बिंदु को जो घटाए ना वो घटल का मान लिख सकते हैं। AC 4 - 5 का स्क्वायर, यानी दीजिए 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर। अब जितना कैलकुलेशन मने मन कर दीजिए। माइनस में 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, डायरेक्ट लिख दिए √10। AC के बाद निकालिए आप BD। तो BD का निकालिएगा तो 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर और प्लस 4 - 5 का स्क्वायर, 4 - 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट, तो 6 में से जाएगा 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 में से जाएगा 5 तो हो जाएगा 1, तो 9 1 10, तो ये हो जाएगा 10। हमने कहा था कि भुजा बराबर होना चाहिए और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण आपस में बराबर है और भुजा आपस में क्या है, बराबर। लिखेंगे चूंकि AB बराबर VC बराबर CD बराबर AD बराबर लिखा हुआ है √5, मतलब कि भुजा आपस में बराबर है। एवं विकर्ण AC बराबर VD बराबर √10। ठीक है, तो जब बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, तो लिख देंगे अतः, है ना, अतः ABCD चाहे दिए गए बिंदुएं, अतः दिए गए बिंदुएं वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं इसमें, ये जो मैंने काम किया ना वो आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मर्जी इच्छा करे वैसे कर सकते हैं। दूरी सूत्र निकालने के लिए मैं पढ़ा रखा हूं आपको, है ना। या तो बाबू 4 में 3 घटाओ या 3 में 4 घटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे और इस पर जितने भी सवाल आपके होंगे वो बन जाएंगे आपसे। आइए हमसे सीखिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो क्या करिएगा। तो पिछले वीडियो में जो मैंने थ्योरी दिया था उसी के आधार पर बता रहा हूं आज। तो जल्दी से एक बार समझिएगा, मेरे पास पहले से नोट कर लीजिए आप, एक बार जल्दी से पहले से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, मैं अभी समझा रहा हूं आपको क्या। इसे मैं मिटाता हूं, चलिए देखिए ध्यान से। अभी आपको क्या करना है, जो गौर से सुनिएगा। मैंने कहा कि अभी यही क्वेश्चन रहेगा और आयत के शीर्ष होंगे, मैं बताऊंगा नहीं, ध्यान सुनना है। अगर आयत के शीर्ष पूछेगा आपसे ABCD और कहेगा बताइए कि दिया गया बिंदु आयत का शीर्ष है, तो आप सबसे पहले AB निकालना, BC निकालना, CD निकालना और AD निकालना। निकालने के लिए बता रखे हैं। फिर उसके बाद आप निकालिएगा AC और निकालिएगा BD। अब देखिएगा कि चूंकि AB बराबर CD हो रहा है कि नहीं हो रहा है, AD बराबर BC हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और विकर्ण AC बराबर BD हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा, आमने सामने बराबर और विकर्ण भी आपस में बराबर, तो हम कहेंगे दिए गए बिंदु में आयत के शीर्ष हैं। अगर आमने सामने बराबर हो, आमने सामने बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, तो बोलेंगे यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्लियर? वर्ग में ही अगर चारों भुजा बराबर हो जाए लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, तो बोलेंगे यह सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। देखिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो कैसे भी क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके क्वेश्चन आपको मैं बता दिया, एक क्वेश्चन काफी है। मैं होमवर्क में दे दूंगा आयत के जो आयत के शीर्ष वाले क्वेश्चन दे देंगे आपको, दे दूंगा समचतुर्भुज, समान चतुर्भुज, आप खुद बनाना। क्लियर? ओके, आप समझने का खुद प्रयास कीजिएगा। मैं आपको कुछ और सिखाता हूं अभी। ठीक, अगले सवाल को देखिए।
तो देखिए इस टाइप के सवाल भी कैसे बनेंगे वो सीखना है हम लोगों को, है ना। इससे पहले जो भी होमवर्क आपके पास था उस होमवर्क को आप पहले कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ये भी बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छे तरीके से बनाए जा सकते हैं, समझने का करिएगा प्रयास, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दिया गया बिंदु 3 है और कहता है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, बताइए भाई। तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले ए बी सी लिखा, तो इसको लिखा 4,4, इसको मैंने लिखा 3,5, इसको लिखा -1, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है समकोण हो भी सकता है समकोण नहीं भी हो सकता है, तो अब समकोण क्यों बनाए, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो आप क्या करेंगे, लिखिएगा कि ए का नियामक मान लीजिए, माना ए का नियामक 4,4, वी का जो नियामक है 3,5, सी का जो नियामक है -1, तो आप लगाएंगे दूरी सूत्र से। देखिए छोटो, थोड़ा कैलकुलेशन को कम करना सीखो, ज़्यादा लंबा करोगे लेंदी हो जाएगा, कम गुना भाग करके आंसर लाने का प्रयास कीजिए। तो लगाएंगे पहले एक बार ए बी निकालेंगे, तो एक राय देखिए आपको कर देता हूँ। ए बी का मतलब था 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर। अब देखिए इस पे घटेगा तो 1 आएगा, यहां घटेगा तो -1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 2। ए बी के बाद निकालेंगे बी सी, 3 - -1 का स्क्वायर 3 - -1 का स्क्वायर प्लस 5 - -1 का स्क्वायर। यहां पर देखिए तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यहां हो जाएगा कितना 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 16 को अगर ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 52, तो आप लिख दीजिए 52, ठीक है। इसको 13 चौका 52 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 13 चौका 52, 2√13 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। चलिए, BC के बाद आप AC निकालिए, तो AC में क्या होता है 4 - -1, 4 - -1 का स्क्वायर और प्लस फिर 4 - -1, 4 - -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 50 हो जाएंगे। और 50 को आप क्या लिखते हैं, 50 को आप लिख सकते हैं 25 दूना 50, तो 5√2 हो जाएगा। अरे 25 दूना 50 होता है ना, तो 5 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, तो इतना मैंने कर लिया। लेकिन देखिए यहाँ पर तीनों का भुजा की लंबाई अलग अलग आई है, तो बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज का शीर्ष है, लेकिन हमसे विषम बाहु पूछा ही नहीं है। अगर पूछता क्या यह समबाहु का है, तो तीनों अगर बराबर आ जाता तो बोलते यह समबाहु के शीर्ष है। अगर 2 को बराबर आता, 1 बराबर नहीं होता, तो बोलते समद्विबाहु के शीर्ष है। लेकिन इसमें देखा गया क्या कि तीनों बराबर नहीं है और विषमबाहु भी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि समकोण के शीर्ष है या नहीं। तो हम पढ़े हैं समकोण के शीर्ष होने के लिए, है ना, कि बड़ा भुजा का स्क्वायर और 2 छोटे भुजा के स्क्वायर के क्या होना चाहिए बराबर। आप खुद बताइए, आप जज कीजिए कि कौन इसमें बड़ा हो सकता है, कि बड़ा भुजा का स्क्वायर यानी 2 छोटे भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए ना, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 50 है, रूट के अंदर 52 है, 50 है, तो जो 52 वाला वो बड़ा है। यानी हम लिख सकते हैं चूंकि 2√13, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो BC का मान हो जाएगा 2√13 का स्क्वायर। हालांकि इसका मान डालने से क्या फायदा, आप डालिए ना सीधे 52 लिखिए ना, √52 का स्क्वायर, और AB का मान डाल दीजिए √2 का स्क्वायर, और AC का मान डाल दीजिए √50 का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म कीजिएगा तो 52 आएगा, स्क्वायर से रूट खत्म 2 आएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो 50 आएगा। तो 52 बराबर 52, दोनों तरफ आपस में बराबर है, इसलिए कह देंगे अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए गए बिंदु लिखिए LHS बराबर RHS, आप लिख लीजिएगा अतः दिए गए बिंदुएं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। अभी मैंने कितने अच्छे से बताया आपको, जितनी बातें समझाई उतना बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इस टॉपिक पर इतना ही सवाल आएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है, तो फिर हम लोग बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो नियामक ज्यामिति बहुत लंबा चैप्टर है ना, पढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे तो बहुत लंबा तक चलते रहेगा, लेकिन मुझे कम पढ़ करके अच्छा नंबर प्राप्त करना है ना। तो फिर हम लोग
नए टॉपिक को देखेंगे, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आप लोग इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, पढ़ें और पढ़ने का मजा लें, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए करता हूँ मेहनत, तो आप करिए अपने लिए मेहनत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।